क्या शादी वाकई औरत को महफूज बना देती है या फिर एक ऐसा सफ़र है जिसमें खुशियों के साथ साथ आजमाइशें भी शामिल हो जाती हैं। इस वीडियो में हम शादी के उस पहलू को बयान कर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। हर औरत के दिल में छुपी वो खामोश हकीकत, वो खौफ, वो उम्मीद। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग पौधों को पानी दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से इतनी सख्त धूप है कि जितने भी पौधे हैं वो मुरझा गए हैं। यकीन करें, ऐसा लगता है जैसे इनको पानी दिया ही नहीं। हालांकि सुबह पानी देते हैं। आज हमने सोचा है कि अब गर्मियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो 2 टाइम पौधों को पानी देंगे, सुबह भी देंगे, शाम में भी देंगे। सुबह पौधों को पानी देते हैं, इतने अच्छे खिले खिले लगते हैं। शाम को तीसरा चौथा दिन है, देख रहे हैं बिल्कुल मुरझाए होते हैं। तो चलें जी, इन पौधों में जितने भी पीले पत्ते हैं वो निकालते हैं, इनकी सफाई करते हैं और इनको देते हैं हम पानी। यहाँ पर देखें ये फूल कितना प्यारा लग रहा है। सूरजमुखी का फूल है ये। परिंदों को जो मैं दाना डालती हूँ उनमें सूरजमुखी के बीज होते हैं, वो शायद नीचे गिरे होंगे, तो उसी हिसाब से ये सूरजमुखी का फूल निकल गया जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैं कहती हूँ इस फूल को देख के ना मुझे एक बात याद आ गई कि हम लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो भी इसी तरह फूल की तरह हरी भरी खिली हुई रह सकती हैं जब हम इनकी अच्छे से हिफाजत करते हैं, इनके रिश्तों का ख्याल करते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप उसका ख्याल रखोगे तो यकीन करें वो रिश्ता भी कभी नहीं मुरझाता, हमेशा तरोताज़ा रहता है। और जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, तो उसके साथ तो मैं कहती हूँ बस बहुत अच्छा रिश्ता होता है। आप उसकी भी जितनी हिफाजत करो, उस पर तो जितना प्यार लुटाया जाए वो कम होता है और तभी रिश्ते बनते हैं। अच्छा, मर्द ज़ात जो है ना वो 2 तरह का होता है। एक तो बस ज़िंदगी के या फिर कहानी के जो हैं वो 2 रुख होते हैं। मर्द जो है वो आपके लिए आयोडीन भी बन सकता है और पायोडीन भी बन सकता है, यानी कि वो आपके ज़ख्मों पे मरहम भी लगा सकता है और नमक भी छिड़क सकता है। ये मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा आप भी कोशिश करें रिश्तों को जितना अच्छे से निभा सको बिल्कुल इस फूल की तरह, ताकि आपके रिश्ते भी जो हैं वो खिले हुए रहें और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। जैसे सब कहते हैं शादी के बाद लड़की जो है महफूज हो जाती है, यानी कि निकाह होने के बाद लड़की ख़ुद को महफूज महसूस करती है, मगर हकीकत हर औरत की एक जैसी नहीं होती। कुछ औरतें शादी के बाद ख़ुद को सबसे ज़्यादा गैर महफूज महसूस करती हैं क्योंकि वहाँ इन्हें धोखे का अंदेशा, तलाक की धमकियाँ, तानों के बोझ, औलाद ना होने की सूरत में दूसरी औरत का खौफ और ससुराल में बेकदरी जैसे एहसास घेर लेते हैं। ऐसे में इनकी राय अक्सर नज़रअंदाज भी की जाती है और ये अंदेशा भी होता है कि कोई भी बात करेंगे तो रिश्ते में दरार पड़ जाएगी और ताल्लुक लम्हों में बदल जाएगा। यही खौफ दिल पे रखते हुए वो किसी से कुछ नहीं कहती, बल्कि हर एक को खुश करने में लगी रहती हैं, यहाँ तक कि अपने ऊपर भी तवज्जो नहीं देती। और फिर उसके बाद बहुत सारी दोस्तें आपस में मिलती हैं या फिर कोई और लेडीज़ मिलती है, आकर उसे कहती है कि आप शादी से पहले बहुत खूबसूरत थी, अब बिल्कुल भी आप वैसी नहीं रही, अपना ख्याल नहीं करती। निकाह जो एक तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, बाज़ औक़ात वो मुसलसल ज़हनी इम्तिहान बन जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि तमाम मर्द जो हैं वो एक जैसे होते हैं या फिर तमाम ससुराली जो हैं वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर एक रिश्ता एक जैसा नहीं होता। जब शोर सिर्फ नाम का नहीं बल्कि किरदार का मुहाफिज हो तो वही औरत जो खौफ में जीती थी सुकून में बदल जाती है। ऐसे रिश्ते में मर्द आयोडीन नहीं जो ज़ख्मों को जलाता है, बल्कि पायोडीन बन जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता हर ज़ख्म को भर देता है। और असल फ़र्क यही होता है कि एक ताल्लुक इंसान को तोड़ देता है जबकि दूसरा ताल्लुक इसे संवार देता है। तो आप भी कोशिश करें आपकी ज़िंदगी में जो आई हुई है या फिर आने वाली है उसके आप अच्छे मुहाफ़िज़ बन सकें, और ये नहीं कि आप उसके मुहाफ़िज़ बने हो तो आपके घर वाले जो हैं आपसे नाराज़ हैं। देखें, मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि मर्द वही है जो माँ बाप की भी इज़्ज़त रखे,
ان کا بھی خیال کرے اور ساتھ اپنے بیوی بچوں کا بھی۔ اچھا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر آپ کا پورا سسرال اچھا ہے جس میں آپ کی ساس سسر ہیں، نندیں ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، جیٹھانیاں ہیں، دیورانیاں ہیں، سب آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور جس کے لیے آپ اس گھر میں آئے ہو، یعنی اپنے میاں کے لیے آپ آئے ہو، وہی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یقین کریں آپ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے ہو۔ میں یہی کہوں گی، آپ کا پورا گھر اس کے ساتھ جس طرح کا بھی رویہ رکھتا ہے لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھیں کہ جب شام کو آپ گھر لوٹیں، اس کی جتنی بھی شکایتیں ہوں آپ کے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، کسی سے بھی، بس وہ آپ کا چہرہ دیکھے اور وہ ساری شکایتیں بھول جائے۔ اس طرح بن کے رہیں آپ، اور اگر کچھ بات وہ آپ سے شیئر کر بھی دیتی ہے تو اس کو بھی اچھے سے ہینڈل کریں۔ بیوی کو بیوی کا درجہ دیں، ماں باپ کو ماں کا درجہ دیں، کیونکہ رشتے تو آپ نے نبھانے ہیں نہ آپ ماں باپ کو پھینکو، نہ آپ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ پریشان ہو اور آپ کے گھر میں ہی وہ خود کو جو ہے غیر محفوظ محسوس کریں۔ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں، کیونکہ ایک لڑکی جب اپنا سب کچھ یعنی کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے نکاح میں آتی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا خیال کریں۔ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔